यह कहानी एक छोटे से शहर के एक छोटे से परिवार की है। उस परिवार में सुषमा, सुरेश और उनकी एक बेटी अंकिता रहती थी। अंकिता चुकंदर खाने की बहुत ही ज़्यादा शौकीन थी, क्योंकि अंकिता जब छोटी थी तभी उसकी माँ ने उसे चुकंदर खाने की आदत लगा दी थी। माँ, चुकंदर खाना क्यों ज़रूरी है? अंकिता बेटी, चुकंदर खाने से खून की कमी कभी नहीं होती है। तुम्हारे चेहरे की खूबसूरती हमेशा बनी रहेगी और तो और तुम्हारा होठ हमेशा पिंक रहेगा। बचपन में कभी कभी ऐसा भी होता था जब अंकिता किसी किसी दिन चुकंदर नहीं भी खाती थी, लेकिन अंकिता जैसे जैसे बड़ी होती गई उसकी खूबसूरत दिखने की चाहत बढ़ती गई। अब वह हर रोज कम से कम एक चुकंदर जरूर खाती थी। एक दिन की बात है, सुरेश सब्जी लेने के लिए मंडी जाता है। तभी वह चारों तरफ देखकर सोचने लगता है। आज लगता है कि मैंने मंडी आने में थोड़ी देर कर दी। सारे सब्जी वाले सब्जी बेचकर जा चुके हैं, बस एक ही सब्जी वाला दिख रहा है। उसके पास जो भी है मैं वही सब्जी खरीद लेता हूँ। इसके बाद सुरेश जब सब्जी लेकर घर आता है तो अंकिता उसे देखकर बोलती है, पापा आज आप मेरे लिए चुकंदर क्यों नहीं लाए? अंकिता, आज मंडी जाने में मैंने थोड़ी देर कर दी है, इसलिए अधिकतर सब्जी वाले अपनी सब्जियां बेचकर जा चुके थे। पापा आपको पता है ना कि मैं एक दिन भी बिना चुकंदर खाए नहीं रह सकती हूँ। इतने पर अंकिता की माँ वहाँ आकर बोलती है, अंकिता, पापा ने कहा ना कि सारे सब्जी वाले सब्जी बेचकर जा चुके थे। अगर तू एक दिन चुकंदर नहीं खाएगी तो एक दिन में तेरी खूबसूरती नहीं ढल जाएगी। माँ की डांट सुनने के बाद अंकिता सब्जी लेकर किचन में चली जाती है और रात का डिनर करने के बाद वह अपने कमरे में सोने चली जाती है। अंकिता के लिए चुकंदर खाना एक नशे के समान हो गया था। रात के 11 बज चुके थे, लेकिन अंकिता को नींद नहीं आ रही थी। वह बेड पर बैठकर बार बार अपने चेहरे को ही निहार रही थी। इसी तरह समय गुजरता है और अंकिता को एक दिन लड़के वाले देखने के लिए आते हैं और कुछ महीनों बाद ही अंकिता की शादी हो जाती है। विदाई के समय सुषमा अंकिता से कहती है, देख अंकिता, मैं जानती हूँ कि यदि तुझे एक दिन भी चुकंदर नहीं मिला तो तुझे नींद नहीं आएगी। इसलिए मैंने मिठाई के एक डब्बे में तेरे लिए 1 किलो चुकंदर डाल दिया है, ताकि तू जाते जाते वहाँ किसी को परेशान ना करे। जब घर के सारे मेहमान चले जाएंगे तभी तू वहाँ किसी से चुकंदर मंगाना। ठीक है माँ। इसके बाद अंकिता की विदाई हो जाती है और ससुराल में उसका स्वागत अच्छे से होता है। स्वागत होने के बाद अंकिता की ननद सौम्या उसे उसके कमरे में लाती है। भाभी, यदि आपको कुछ चाहिए हो तो हमसे बोलिएगा। सौम्या की ये बातें सुनने के बाद अंकिता सोचने लगती है, आज सुबह से मैंने एक भी चुकंदर नहीं खाया। यदि मैं सौम्या से बोलती हूँ कि सौम्या मुझे एक चुकंदर चाहिए, तो कहीं सौम्या मेरा मजाक न उड़ाने लगे। पता नहीं माँ ने जो चुकंदर भेजा था वह किस मिठाई के डब्बे में है। भाभी, आप क्या सोचने लगी? आपको कुछ चाहिए? नहीं सौम्या, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद सौम्या वहाँ से चली जाती है। सौम्या के चले जाने के बाद अंकिता सोचने लगती है, मैं सौम्या से तो नहीं मांग पाई, लेकिन राज जी आएंगे तो उनसे जरूर बोलूँगी। कुछ देर बाद अंकिता का पति राज कमरे में आता है और अंकिता के पास बैठकर उससे बोलता है, अंकिता, आज हमारी पहली रात है और आज के दिन एक पति अपनी पत्नी को पहली बार मुंह दिखाई पर कुछ न कुछ देता है। आज तुम्हें मुझसे जो भी चाहिए हो वो तुम मांग सकती हो। अंकिता झट से घूंघट हटाकर बोलती है, मैं जो भी मांगूंगी क्या आप वो मुझे सच में लाकर देंगे? हाँ अंकिता, आज जो भी तुम मांगोगी मैं वो तुम्हें लाकर जरूर दूंगा। क्या आप मेरे लिए कहीं से एक चुकंदर ला सकते हैं? क्या? अपनी पहली मुंह दिखाई पर तुम्हें बस एक चुकंदर चाहिए? मुझे तो लगा कि तुम नेकलेस, कंगन ये सब चीजें मांगोगी या फिर तुम कहीं घूमने जाने की डिमांड करोगी। राज जी, मुझे नेचुरल ब्यूटी पसंद है। इन सब चीज़ों में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। इन सब चीज़ों को पहनकर तो मैं बस कुछ देर के लिए ही अच्छी लगूंगी, लेकिन मुझे हमेशा खूबसूरत दिखना है। इसलिए हर रोज मैं एक चुकंदर खाती हूँ, लेकिन आज सुबह से मैंने एक भी चुकंदर नहीं खाया।
अंकिता, रात के 12 बज चुके हैं और इतनी रात में मैं चुकंदर कहाँ से लाऊं? इसके लिए आपको बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे घर से आए किसी मिठाई के डब्बे में 1 किलो चुकंदर रखा हुआ है। बस आप वो डब्बा लाकर मुझे दे दीजिए। ठीक है, मैं देखता हूँ कि तुम्हारे घर से आया हुआ सारा सामान किस रूम में रखा हुआ है। इतना बोलकर राज वो डब्बा ढूंढने चला जाता है। इसके आगे की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।